Good morning, students. I hope you all are fine at home with your family members. In last video, we have completed chapter 3rd of geography. Today we will start a new chapter. The name of chapter is the Constitution Design. This is the second chapter of political science. स्टूडेंट्स जो आपका जो नया सिलेबस आया है उसमें जो सेकंड चैप्टर है द कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन, उसका जो एक पार्ट है, जो उसका एक टॉपिक है वो रिलेटेड है नेल्सन मंडेला से लेकर। वो क्या कर दिया है, सीबीएसई ने काट दिया है, तो हमें उसके आगे से ये चैप्टर करना है। ठीक है, तो यानी नेल्सन मंडेला, उससे रिलेटेड क्या चीजें थी, और आपके अगर आपके पास बुक भी है तो आप देख सकते हैं, तो वो टॉपिक हमें क्या कर देना है, काट देना है। ठीक है, उसके बाद तो चैप्टर का नेम है द कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ठीक है, इससे पहले वाला जो चैप्टर था वो डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, वो हम आगे करेंगे। अब देखो, कोई भी डेमोक्रेसी के लिए, कोई कंट्री को चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन को हम रिलेट करेंगे एक रूल बुक से। ठीक है, जैसे हमारा स्कूल भी है तो स्कूल के कुछ ना कुछ रूल्स होंगे, उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही क्या चलता है, स्कूल चलता है। उन रूल्स में क्या होता है, कुछ कानून होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, बच्चों को लेकर, टीचर्स को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर और प्रिंसिपल को लेकर। ठीक है, तो उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ written rules that are expected by all peoples of country. Okay, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इस सेट ऑफ रिटन रूल्स, कि उसमें क्या है, रूल्स है, कानून है, वो सबके लिए है। गवर्नमेंट से लेकर जो एक आम आदमी है, एक कॉमन सिटीजन है उस कंट्री का, उसके लिए उसमें रूल्स जो भी है वो सेट है। ठीक है, एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल ऑफ कंट्री, और हमें कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसको, जैसे हम कहते हैं ना, संविधान इस कंट्री में सबसे ऊपर है। ठीक है, तो संविधान के जो भी रूल्स रेगुलर हैं उसको इस कंट्री के जो भी लोग हैं, पीपल्स है, वो क्या करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। What does a constitution do? कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक तो सबसे पहले ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन, ये एक ट्रस्ट बनाता है, विश्वास बनाता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है आपस में, लोगों के बीच में, गवर्नमेंट का पीपल्स के बीच में। उसके अलावा जो जुडिशरी सिस्टम है, हमारा जो न्यायपालिका है, उसका लोगों के प्रति, और एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के लिए। क्योंकि फॉर एग्जांपल, जैसे ट्रस्ट किस तरह से, कि एक माइनॉरिटी में रहने वाला, देखो यहाँ पर इंडिया में जैसे फॉर एग्जांपल हिंदू है वो अप्रोक्स 80% है, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो अप्रोक्स 40% है, तो इसके साथ जो जैन है या बुद्धिज्म है उसको फॉलो करने वाले करीबन कोई 1% है, कोई 0.5% है, सिर्फ इतनी ही पॉपुलेशन है। तो 0.5% रिलीजन को मानने वाले भी लोग जो हैं वो भी यहाँ रहते हैं, और उनके अंदर भी क्या एक ट्रस्ट है, उनको विश्वास है किस पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर, कि इस कंट्री में या इंडिया में उनको कोई भी कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जो रूल्स, अकॉर्डिंग टू रूल्स क्या है, उनको उतनी ही इक्वलिटी है, उनको उतना ही अधिकार है जितना मेजोरिटी में, यानी 80% जो पॉपुलेशन है जिस रिलीजन को मानने वाले, उन लोगों को जितने राइट्स है, अधिकार है, उतने ही अधिकार किसके पास है, जिसकी पॉपुलेशन 0.5% है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्रस्ट हो गया। ये ट्रस्ट कौन दिलाता है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है द ऑल पीपल आर इक्वल इन मैटर ऑफ कास्ट, रिलीजियस, रेशियल, जेंडर बेस्ड, यानी ये सभी तरह से क्या है, इक्वल है। ठीक है, उसके अलावा कोऑर्डिनेशन, आपस में कोऑर्डिनेशन भी
बनाए रखना, इसलिए सभी लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट, कि जो भी गवर्नमेंट बनती है वो किस तरह से बननी है, उसकी प्रोसेस क्या है, इलेक्शन किस तरह से होंगे, उनका जो भी वर्किंग कार्यकाल जो है वो कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ होता है। ठीक है, किस तरह से गवर्नमेंट बनेगी, इलेक्शन किस तरह से होंगी। नेक्स्ट, पावर एंड लिमिट्स ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट यानी जो चुनाव जीत गए, इलेक्शन जीत गई, गवर्नमेंट बन गई, जिस पार्टी की गवर्नमेंट है और जिस पोस्ट पर उस गवर्नमेंट के जो व्यक्ति बैठे हैं, उन सभी की जो पावर्स है वो डिसाइड होती है। ये नहीं कि मान लो कोई पीएम बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, तो उसके पास इतनी सारी पावर हो गई, वो उस देश में कुछ भी कर सकता है, नहीं। गवर्नमेंट बनाना या गवर्नमेंट में या जो लीडर जो होते हैं, उनका जो पहला काम होता है वो सेवा होता है, सर्विस होता है, किसकी, लोगों की। ठीक है, जो कॉमन मैन होता है उनकी सर्विस से रिलेटेड होता है। तो जो भी पावर्स है उनकी, वो कहां लिखी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में, कि अगर वो भी कुछ गलत करेंगे तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन, दे विल बी पनिश्ड, उनको भी पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, यानी कानून के आगे सब इक्वल है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। तो उनकी जो पावर्स है और उनकी जो लिमिट्स है वो गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। नेक्स्ट, राइट्स ऑफ सिटीजन्स। सिटीजन्स यानी कॉमन मैन, आम आदमी, मैंगो मैन। ठीक है, इनके जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, वो भी डिसाइडेड होते हैं। क्यों? कि हमारे पास कुछ अधिकार होते हैं, आपके पास कुछ अधिकार होते हैं। किसने दिए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। ठीक है, कि हम कोई भी किसी भी तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑक्यूपेशन कर सकते हैं। ठीक है, हम अपनी तरफ से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये भी हमारा एक अधिकार है। ठीक है, इस तरह से कुछ अधिकार हमें किसने दिए? गवर्नमेंट ने दिए, वो हर व्यक्ति के पास है। ठीक है, तो ये हो गए कॉन्स्टिट्यूशन आपके, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक क्या कुछ नजरिया है या क्या कुछ उसने हमें गवर्नमेंट या उनकी जो पावर्स है या किस किस को क्या क्या पावर्स दी है, ठीक है, वो सब की सब निर्धारित होती है, डिसाइडेड होती है, लिखी हुई होती है किसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन। द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन। अब देखो थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाएंगे अब। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन कब बना और उसके जब वो बन रहा था तो प्रॉब्लम्स क्या आई। ठीक है ना, कोई भी नई चीज जब शुरुआत होती है तो सबसे पहले उसमें क्या आती है? प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन जब डिजाइन किस तरह से हुआ, किसने इसको लिखा और किस तरह से सभी लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया और उसके बाद उसको फॉलो किया। तो फ्लैशबैक यानी इंडिया आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? यस, 1950। तो अब वो किस तरह से बना और उसको बनने में क्या कुछ प्रॉब्लम्स आई। सबसे पहले डाइवर्स ग्रुप, कि इंडिया के अंदर आपको पता है कि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है इन मैटर ऑफ रिलीजन, इन मैटर ऑफ कास्ट, इतनी ज्यादा कास्ट है, उसके साथ रिलीजन बेस पे है, उसके बाद जो आइडियोलॉजी है वो बहुत अलग है सभी लोगों की। ठीक है, तो उन सबको इस बात के लिए मनाना कि कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल सही है और सभी लोग उसको क्या करें? एक्सेप्ट करें। ठीक है ना, जितने भी लोग हैं वो सभी उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करें। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी कि उसके लिए सभी आइडियोलॉजी के जो लोग हैं
वो क्या दे, इसको समर्थन दे, सपोर्ट दे। तो इसके लिए सभी के हक की बात उसके अंदर अगर होगी तो ही सभी लोग उसका सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, द्वंद्व होगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि जो डाइवर्स ग्रुप है, जितने भी ग्रुप्स है, उनको उसके लिए एक्सेप्ट करना कि वो चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो बिल्कुल सही है, उन सभी के लिए, उन हर आइडियोलॉजी के लोगों के लिए क्या है, उपयुक्त है। सेकेंड, पार्टीशन, बंटवारा। आपको पता ही था 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ था। इससे पहले पाकिस्तान नहीं था, कोई कंट्री नहीं थी, वो यूनाइटेड इंडिया था, ठीक है। अब वो बंटवारा जो हुआ था किस बेस पे हुआ था, रिलीजन बेस पे हुआ था, धर्म के नाम पर हुआ था, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी, हमने ऊपर ही इसको कनेक्ट करके देखते हैं, जैसे डाइवर्स पहले से ही एक ग्रुप्स बने हुए थे, उसके साथ ही पार्टीशन हो गया, और पार्टीशन के अंदर, बंटवारे के अंदर करीबन 10 लाख लोगों की क्या हुई थी, डेथ हो गई थी, ठीक है। इधर से उधर बहुत ज्यादा दंगे हो गए थे। तो उन सभी समस्याओं को देखते हुए सभी का एक्सेप्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। उसके साथ प्रिंसली स्टेट्स, जितने भी प्रिंस, राजा, महाराजा, रियासतें होती थी, पहले कोई स्टेट नहीं था, ऐसे कोई राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, यूपी हो गया, इस तरह से कोई स्टेट, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। क्या होती थी, रियासतें होती थी, ये रियासत फला महाराज की, ये रियासत इस तरह से। तो जब भारत आजाद हुआ था तब उस समय 545 रियासतें थी, 545, यानी इंडिया नहीं आजाद हुआ था, 545 रियासतें आजाद हुई थी। अब उन सभी राजा महाराजाओं को मनाना कि आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना पड़ेगा, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जो प्रिंस थे वो अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्होंने जो बोल दिया वही रूल था, वही रेगुलेशन था। उन्होंने कह दिया लटका दो, तो यानी उसको लटका दिया, ठीक है। उसमें ये नहीं कि वही फैसला सुनाता था, वही अब जो भी पैसों का मैनेजमेंट है वो भी यही देखता था, जो मिनिस्टर है उनको भी यही देखता था, जो इनकम के सोर्स है या जो लोगों का भला करना है या उनको मारना है, वो भी ये प्रिंस देखते थे। तो वो क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे? अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इक्वल, कौन, एक कॉमन मैन भी इक्वल होगा, और जो राजा होगा वो भी उसके क्या होगा, इक्वल ही होगा, उसके भी उतने ही अधिकार होंगे जितने एक कॉमन मैन के होंगे। तो इस तरह से उन राजा महाराजाओं को मनाना कि आप क्या करो, कॉन्स्टिट्यूशन नाम की जो अम्ब्रेला है, छतरी है, उसके नीचे आ जाओ, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या था, बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हर राजा महाराजा अपने सपने देख रहा था कि वो अपनी रियासत को एक अलग कंट्री बना दे, वो इंडिया के अंदर उसको इंक्लूड ही ना करे, ठीक है। तो ये क्या थे, मेजर चैलेंज थे उस समय के, जब कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन होने वाला था। सबसे पहला डाइवर्स ग्रुप, डाइवर्सिटी, सेकंड पार्टीशन, बंटवारा, और उसके बाद प्रिंसली स्टेट।